दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पथ टूटा है। भारतीय गेंदबाजों का कहर, अश्विन और जडेजा की फिरकी के आगे ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई ऑस्ट्रेलिया की पारी। दोनों गेंदबाजों ने मचाया है दिल्ली के मैदान पर इस कदर कोहराम, दर्ज हो गया उनका इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में नाम। तो आखिर कैसे तीसरे दिन के पहले सेशन में ही दोनों खौफनाक गेंदबाजों ने लिख दी भारतीय टीम की जीत की इबादत। उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन और जडेजा में से खतरनाक गेंदबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2 दिन के खेल में दोनों टीमें बराबरी पर थी। ऑस्ट्रेलिया के 263 रनों का पीछा करते हुए भारतीय पारी 262 रनों पर सिमट गई, जिसमें अक्षर पटेल ने सबसे अधिक 74 रन बनाए थे। 1 रन की बढ़त लेकर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरी थी। हालांकि शुरुआत में ही रविंद्र जडेजा ने उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेज दिया था, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड ने मार्वस लबुशने के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाल लिया और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ताबड़तोड़ अंदाज में टीम इंडिया पर 62 रनों की बढ़त बना ली थी। तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो टीम इंडिया वापसी के इरादे से उतरी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया अधिक से अधिक रन बनाना चाहती थी, लेकिन उनके इन इरादों पर पहले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने पानी फेर दिया। दिन के पहले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसा लिया। अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो विकेट कीपर शिखर भरत के कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 6 चौकों और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 43 रनों की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया को पहले ही ओवर में करारा झटका लग गया था, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। रविचंद्रन अश्विन का जादू एक बार फिर दिल्ली के मैदान पर सिर चढ़कर बोल रहा था और वो ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े थे। दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 टेस्ट बल्लेबाज स्मिथ और लबुशने मैदान पर थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन के सामने ये दोनों भी पूरी तरह से बेबस हो गए थे। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को एक बार फिर घुटनों पर ला दिया। अश्विन की घातक गेंद स्मिथ के बैट को पूरी तरह से छकाते हुए सीधा उनके पैड पर जा लगी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई थी और वो एक चौके की बदौलत 9 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन का सबसे बड़ा शिकार बने थे। दिन के पहले 7 ओवरों में ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा कायम कर लिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने इस कदर बिखर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने दिन की शुरुआत तो जबरदस्त कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, लेकिन उनके लिए एक रन बनाना भी नामुमकिन हो गया था। अश्विन के बाद अब कहर बरपाने की बारी थी रविंद्र जडेजा की। गेंदबाजी में आते ही जडेजा ने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज लबुशाने का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। उनकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी और लबुशाने भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वो 5 चौकों की बदौलत 35 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने अपने साथियों के साथ पास लौट गए। दिल्ली का मैदान तो खुशी से झूम रहा था, क्योंकि भारतीय टीम का जलवा सिर चढ़कर बोलने लगा था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे पीटर हैंड्सकॉम्ब, वहीं मैदान पर मौजूद मैट रेनशा भी खुद को सेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिश ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 95 रनों के स्कोर पर अभी 1 रन भी नहीं जुड़ पाया था कि रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम की जीत की इबादत लिख दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रविचंद्रन अश्विन के सामने रेनशा भी बड़ी आसानी से घुटने टेक गए। अश्विन की घातक गेंद उनके पल्ले नहीं पड़ी और सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। एम्पायर ने अश्विन का साथ दिया और उन्हें आउट करार दे दिया। हालांकि उन्होंने एम्पायर के फैसले को चैलेंज जरूर किया, लेकिन वो कोई काम नहीं आया और दिन के पहले 10 ओवरों में ही भारतीय टीम ने एक के बाद एक करके उनके 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर महज 95 रनों पर आधी बल्लेबाजी टीम को समेट दिया। पूरा भारतवर्ष तो खुशी से जश्न मना रहा था, वहीं भारतीय टीम की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट गए थे। तो वहीं दोस्तों, 95 रनों के आंकड़ा पार कर पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा हो गया था जैसे हिमालय पर्वत चढ़ना। जी हां, आपको बता दें, 95 के स्कोर पर जहां भारतीय टीम ने उनके एक के बाद एक 2 विकेट चटकाए थे, तो वहीं पारी के 24वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सर रविंद्र जडेजा ने ऐसा कारनामा किया जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। जी हां, उन्होंने 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। पहले इन्होंने बल्लेबाजी करने का पीटर हैंड्सबैक को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर उन्होंने 95 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को लगातार 6वां झटका दे दिया था। तो वहीं अगली गेंद पर उन्होंने बल्लेबाजी करने आए कप्तान पैट कमिंस के तीनों विकेट उखाड़कर उनके 7 बल्लेबाजों को पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस भेज दिया था। इसी के साथ रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर हैट्रिक में आ गए थे। उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे नेशन लायन। सभी को जडेजा की
की हैट्रिक का इंतजार था, हालांकि लायन ने बेहतरीन डिफेंस कर जडेजा की हैट्रिक नहीं होने दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये मैच जीत सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।